आप इसे हर जगह देखते हैं। ऐसे लोग जो बेटर जानते हैं लेकिन बेटर करते नहीं। ब्रिलियंट आइडियाज, बिग ड्रीम्स, थॉटफुल प्लान्स, लेकिन फॉलो थ्रू बहुत कम। और फिर आप सोचने लगते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान सालों तक सीखता रहे, सोचता रहे, प्रिपेयर करता रहे और फिर भी कभी मूव ना करे, कभी फॉलो थ्रू ना करे, कभी वो ना करे जो वो पहले से जानता है कि करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं मैंने क्या डिस्कवर किया है। एक गैप होता है, नोइंग और डूइंग के बीच एक क्वाइट सा गैप, और वही गैप है जहां ज्यादातर ड्रीम्स मर जाते हैं। ये किसी लाउड क्रैश के साथ नहीं होता, कोई बड़ा फेलियर नहीं, कोई ड्रामेटिक मिस्टेक नहीं, नहीं। ज्यादातर ड्रीम्स चुपचाप मरते हैं, आई शुड और आई डिड के बीच के स्पेस में, इंटेंशन और एक्शन के बीच के पॉज में। और अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो वही स्पेस आपकी पूरी लाइफ बन जाती है। गुड इंटेंशन से भरी लाइफ, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज से भरी लाइफ, आई कुड हैव, आई ऑलमोस्ट, आई वॉज प्लानिंग टू। ये वो लाइफ नहीं है जो आप चाहते हैं, ये वो लाइफ नहीं है जो कोई भी चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यही लाइफ मिलती है। इसलिए नहीं कि उन्हें पता नहीं था क्या करना है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी वो किया ही नहीं जो उन्हें पता था। और पीछे मुड़कर देखना पेनफुल होता है, जब रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं थी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बैड लक भी नहीं था। प्रॉब्लम था हेजिटेशन, डीले, एक्सक्यूजेस, वो क्वाइट डिसीजन, एक्शन के डिस्कंफर्ट में जाने की बजाय मोशनलेस कंफर्ट में रहने का। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नॉलेज मैटर नहीं करता, बिल्कुल करता है, लेकिन नॉलेज सिर्फ सीड है, हार्वेस्ट नहीं, फ्रूट नहीं। रिजल्ट्स पाने के लिए आपको एक्ट करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, डू करना पड़ेगा। ये सेमिनार मोटिवेशन के बारे में नहीं है, ये मोर नॉलेज के बारे में नहीं है, ये राइट टाइम का वेट करने या राइट मूड की होप के बारे में नहीं है, ये गैप को क्लोज करने के बारे में है, नोइंग और डूइंग के बीच वाले गैप को। क्योंकि यही गैप डिसाइड करता है कि आप आज जो हैं और जो आप बन सकते हैं उनके बीच कितना डिस्टेंस रहेगा। और हर दिन जब आप इस गैप को एड्रेस नहीं करते, वो लाइफ जो आप सच में चाहते हैं थोड़ी और दूर खिसक जाती है। यह आपका अपॉर्चुनिटी है, डेलिबरेटली, कॉन्शियसली, परमानेंटली गैप क्लोज करने का, रिहर्स करना बंद करने का और बिल्ड करना शुरू करने का, प्रिपेयर करना बंद करने का और प्रैक्टिस करना शुरू करने का, वेट करना बंद करने का और डू करना शुरू करने का। क्योंकि जैसे ही आप डूइंग शुरू करते हैं, इम्परफेक्टली, इनकंसिस्टेंटली भी, आप थ्योरी से बाहर निकलकर ट्रांसफॉर्मेशन में कदम रखते हैं, और रियल प्रोग्रेस वहीं से शुरू होता है। नॉलेज हर जगह है, आपकी पॉकेट में है, बुक शेल्फ पे है, उन कॉन्वर्सेशंस में है जो आप पहले ही कर चुके हैं। बुक्स की कमी नहीं है, कोर्सेज की कमी नहीं है, ऑडियो टेप्स या एडवाइस की कमी नहीं है। और फिर भी इतनी नॉलेज होने के बावजूद बहुत कम लोग सच में चेंज करते हैं। बहुत कम लोग जो जानते हैं उसे प्रैक्टिस में बदलते हैं इतनी देर तक कि रिजल्ट्स दिखें। आप अभी बुक स्टोर जाइए, मनी पर 100 बुक्स मिल जाएंगी, हेल्थ पर, रिलेशनशिप्स पर, टाइम मैनेजमेंट पर। प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, वो प्रॉब्लम बहुत पहले खत्म हो चुकी है। प्रॉब्लम ये है कि नोइंग डूइंग का सब्स्टिट्यूट बन गया है। लोग अच्छा फील करते हैं क्योंकि उन्होंने एक चैप्टर पढ़ लिया, एक वीडियो देख लिया, एक टॉक सुन लिया। उन्हें वही इमोशनल रिवॉर्ड मिल जाता है जो नॉर्मली एक्शन से आता है, बिना कुछ किए। ये वैसा ही है जैसे पुशअप्स के बारे में पढ़कर आपको लगे कि आपने वर्कआउट कर लिया। आपने नहीं किया, लेकिन आपके ब्रेन को इनफ स्टिमुलेशन मिल गया कि वो समझ ले मैंने किया। नॉलेज बिना एक्शन के डिसेप्टिव होती है। ये प्रोग्रेस का इल्यूजन क्रिएट करती है। आपको लगता है आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे। इनसाइट कलेक्ट हो रही है, लेकिन इनसाइट बॉडी नहीं बदलती, इनसाइट बिजनेस नहीं बनाती, इनसाइट पैसे नहीं बचाती, इनसाइट हैबिट्स फिक्स नहीं करती। ये सब सिर्फ एक्शन करता है।
ज्यादातर लोगों को कोई नया ब्रेक थ्रू आइडिया नहीं चाहिए। आइडिया उनके पास पहले से है, उन्हें चाहिए उस आइडिया पर एक्ट करना, अप्लाई करना, रिपीट करना, इतनी देर तक करते रहना कि रिजल्ट्स दिखें। और यही वो शॉर्टफॉल करते हैं, अंडरस्टैंडिंग में नहीं, एग्जीक्यूशन में। सालों पहले मैं एक आदमी से मिला, उसने बिजनेस पर 400 से ज्यादा बुक्स पढ़ रखी थी, ऑथर्स कोट कर सकता था, स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन कर सकता था, मॉडल्स ब्रेक डाउन कर सकता था, नोटबुक्स भरी हुई थी, प्लान्स, ग्राफ्स, टाइमलाइन से। मैंने पूछा, तुमने बिल्ड क्या किया है? उसने नीचे देखा, नथिंग। उसने कुछ भी बिल्ड नहीं किया था। क्यों? क्योंकि नॉलेज अलोन बिल्ड नहीं करती, एक्शन करती है। इतना सीखने के बावजूद वो कभी मूव नहीं हुआ, उसने गैप क्रॉस ही नहीं किया। आपको क्रेडिट उसके लिए नहीं मिलता जो आप जानते हैं, वर्ल्ड पे करता है उसके लिए जो आप करते हैं, जो आप डिलीवर करते हैं, जिस पर आप फॉलो थ्रू करते हैं। इसीलिए कम नॉलेज लेकिन ज्यादा डिसिप्लिन वाला इंसान हमेशा आउट परफॉर्म करेगा उस इंसान को जिसके पास नॉलेज तो है लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन नहीं। सबसे डेंजरस प्लेस ये है, ये सोचना कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं जबकि असल में आप सिर्फ रनवे पर सर्कल कर रहे हैं। आप पढ़ते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, तैयार करते रहते हैं, लेकिन टेक ऑफ नहीं करते, एयरबोर्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि मोशन प्रोग्रेस नहीं है, लर्निंग ग्रोथ नहीं है, थिंकिंग बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ एक्शन उस लाइन को क्रॉस करता है। अगर सिर्फ नोइंग से काम हो जाता तो हर कोई रिच, फिट और फुलफिल्ड होता, लेकिन ऐसा नहीं है। नोइंग इजी पार्ट है, डूइंग असली काम है। वही रेजिस्टेंस आता है, वही एक्सक्यूजेस क्रीप करते हैं, वही पता चलता है कि आप सीरियस हैं या सिर्फ इंटरेस्टेड। तो खुद से पूछिए, आप क्या जानते हैं जो आपने अभी तक किया नहीं? कौन सी हैबिट आपने स्टडी की, टॉक की, राइट डाउन की, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की? कौन सा अपॉर्चुनिटी आपने रिसर्च किया लेकिन एक्ट नहीं किया? वही गैप है। लर्निंग को लिविंग मत समझिए, स्टडीइंग को डूइंग मत समझिए। एक पॉइंट पे आपको कंज्यूम करना बंद करना पड़ेगा और एग्जीक्यूट करना शुरू करना पड़ेगा। वही मोमेंट है जब सब कुछ बदलना शुरू करता है। और सवाल यह है, अगर लोग जानते हैं कि क्या करना है तो करते क्यों नहीं? आंसर, ज्यादातर टाइम मोटिवेशन की कमी नहीं होता, फियर होता है, हेजिटेशन होता है, सेफ जगह पर रहने का कंफर्ट होता है। क्योंकि जब तक आप प्लानिंग में हैं आप फेल नहीं हो सकते। जब तक आप गेटिंग रेडी में हैं आपको फेस नहीं करना पड़ता कि शायद ये काम ना करे। नोइंग सेफ लगता है, नोइंग प्रोटेक्ट करता है। आप थ्योरी में पूरी लाइफ बिता सकते हैं बिना एम्बैरेसमेंट रिस्क किए, बिना फेलियर रिस्क किए, बिना ये जाने कि आपका बेस्ट एफर्ट भी शायद इनफ ना होता। इसीलिए लोग स्टक रहते हैं। प्रोग्रेस नहीं चाहते इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि डूइंग क्या रिवील करेगा उससे डरते हैं। प्रिपरेशन में एक सिक्योरिटी होती है, आप बिजी रह सकते हैं, ऑक्यूपाइड रह सकते हैं, प्रोडक्टिव दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से आप जानते हैं आप सर्कल कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन से बच रहे हैं। परफेक्शनिज्म भी एक ट्रैप है। लोग सोचते हैं अगर परफेक्टली नहीं कर सकते तो करना ही नहीं चाहिए। परफेक्ट मेथड, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट मोमेंट ढूंढते ढूंढते वो प्रोग्रेस का मौका खो देते हैं। आयरनी ये है, किसी चीज में बेटर बनने का एक ही तरीका है, पहले उसे बैडली करना। परफेक्शन इजंट द गोल, मूवमेंट इज। जब तक आप इम्परफेक्ट होने को रेडी नहीं होंगे कंसिस्टेंट नहीं बन पाएंगे, और कंसिस्टेंसी के बिना सक्सेस नहीं आएगी। ओवरवेल्म भी रीजन है। लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, तो वो शुरू ही नहीं करते। पूरे माउंटेन को देखते हैं नेक्स्ट स्टेप की जगह, पूरी बुक सोचते हैं फर्स्ट पेज की जगह, 50 पाउंड सोचते हैं ब्लॉक के एक चक्कर की जगह। हर बड़ा चेंज छोटे एक्शन से बनता है। ओवर कंजम्पशन भी प्रॉब्लम है। एडवाइस, वीडियोस, टेक्निक्स बस लेते ही रहते हैं। एक लिमिट के बाद इंफॉर्मेशन आपको ब्लोटेड कर देती है। आप प्रैक्टिशनर नहीं कलेक्टर बन जाते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन भी है, लेटर के नाम पर डिस्कंफर्ट अवॉइड करना। स्टार्टिंग फ्रिक्शन लाता है, डाउट, ऑकवर्डनेस, रेजिस्टेंस। लेकिन सच ये है, जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं आगे सब इजियर होता जाता है। कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम फियर या प्रोक्रास्टिनेशन नहीं, कंफर्ट है। करंट रूटीन फेमिलियर है, चाहे रिजल्ट्स ना दे रही हो। चेंज डिसरप्शन मांगता है, एनर्जी मांगता है, एफर्ट मांगता है। पर खुद से पूछिए, क्या कंफर्ट आपकी फ्यूचर से ज्यादा वैल्यूएबल है?
मेंटेनेंस कभी प्रोग्रेस क्रिएट नहीं करती। आप रिहर्स करने के लिए नहीं बने, आप पोटेंशियल के एज पर बैठने के लिए नहीं बने, आप मूव करने के लिए बने हैं, अप्लाई करने के लिए, डू करने के लिए। ग्रोथ, सक्सेस, इंपैक्ट सब डूइंग के उस पार है। नोइंग इनफ नहीं है, आप जानते हैं, आपने फील किया है। सेफ्टी सक्सेस नहीं है, सेफ्टी प्रोग्रेस नहीं है, सेफ्टी फ्रीडम नहीं है। अगर चेंज चाहिए, पैटर्न तोड़ना पड़ेगा, नोइंग की सिक्योरिटी छोड़नी पड़ेगी और डूइंग का करेज बिल्ड करना पड़ेगा। डिसिप्लिन वही ब्रिज है। डिसिप्लिन मतलब जो करना है वो करना, चाहे फील हो या ना हो। प्रोफेशनल्स मूड पर डिपेंड नहीं करते, दे एक्ट बिकॉज इट्स टाइम। यू डोंट नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, यू नीड कमिटमेंट। डूइंग मेसी होता है, क्लमजी होता है, अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन जरूरी होता है। एक्शन आइडेंटिटी बनाता है और आइडेंटिटी डेस्टिनी बदलती है। फीलिंग्स एक्शन के बाद आते हैं, पहले नहीं। एक्ट फर्स्ट, कॉन्फिडेंस लेटर। डेली एक्शन ही शॉर्टकट है। कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड्स देती है, इंटेंसिटी नहीं। और यही है गैप को क्लोज करने का तरीका, नोइंग से डूइंग तक। ड्रीम्स को मरने से बचाने का तरीका। स्टार्ट टुडे, स्मॉल ही सही, इम्परफेक्ट ही सही, बट डू इट। क्योंकि वंस यू स्टार्ट डूइंग, एवरीथिंग चेंजेस।